ओम शांति। आज हम गोता लगा रहे हैं 14 अगस्त 2025 की मुरली के ज्ञान रत्नों में। ओम शांति। और इसका जो सार है वो दिल को छू लेता है। मीठे बच्चे, बाप से ऑनेस्ट रहो, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, किसी को भी दुख ना दो, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। बिल्कुल। और इसी में एक गहरा सवाल भी उठाया गया है ना, कि जो आत्माएं पूरे 84 जन्म लेती हैं, उनकी मंजिल, उनकी कोशिश क्या होती है? हाँ, क्या पुरुषार्थ होता है उनका? तो स्रोत बताता है उनका खास पुरुषार्थ होता है नर से नारायण बनने का। मतलब अपने कर्मेंद्रियों पर और खास तौर से आंखों पर पूरा नियंत्रण रखना। आंखों पर नियंत्रण? हाँ, अगर नजर अब भी भटकती है, क्रिमिनल होती है, तो समझना चाहिए कि वो आत्मा शायद पूरे 84 जन्मों वाली श्रेष्ठ आत्मा नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आज की जो हमारी चर्चा है उसका केंद्र ये यात्रा है। अभी की दुनिया, जिसे स्रोत पाप की दुनिया या रावण राज्य कह रहा है। दुख धाम। हाँ, दुख धाम। हाँ। उससे निकलकर पुण्य की दुनिया यानी सुख धाम तक पहुंचना। तो ये पूरी तरह से एक आध्यात्मिक यात्रा हुई आत्मसुधार और परमात्मा से जुड़ने की। सही कहा। और स्रोत इसे बड़ा सुंदर नाम देता है, पुरुषोत्तम संगम युग। मतलब ये वो खास समय है जब आत्माएं ये दुख सुख का जो चक्र है उसको समझकर खुद को बदल सकती हैं, श्रेष्ठ स्थिति पा सकती हैं। और ये सिर्फ कोई बाहरी बदलाव नहीं है, ये चेतना का, अंदर का परिवर्तन है। हाँ, और स्रोत ये भी साफ कहता है कि आज की दुनिया भले ही साधन कितने भी हों, पर वो है दुख धाम, कष्टों से भरी हुई। बिल्कुल। पतित दुनिया भी कहा है, जहां लोग अनजाने में ही पाप कर्म करते हैं और फिर पुकारते हैं परमात्मा को कि आकर पावन बनाओ। हाँ, कि आकर पवित्र बनाओ। इसी संदर्भ में वो 84 जन्मों का चक्र और नर से नारायण बनने का लक्ष्य आता है। और ये नर से नारायण बनना, ये सिर्फ कोई पदवी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिव्यता को पूरी तरह अपने कर्म में, अपने बोल में, संकल्पों में उतार लेना है। इसके लिए वो दैवी गुण धारण करना और इंद्रियों पर जीत पाना बहुत जरूरी है, खासकर आंखों पर। आंखों पर इतना जोर क्यों? क्योंकि स्रोत कहता है सारा मदार आंखों पर है। आंखें ही धोखा देती हैं। आंखें सिर्फ देखती नहीं है ना, वो संकल्पों को जन्म देती हैं। अगर दृष्टि पवित्र है तो विचार भी पवित्र होंगे। हाँ, तो विचार पवित्र। ये तो बहुत गहरी बात है। तो फिर व्यवहारिक तौर पर रास्ता क्या है? मतलब करें क्या? रास्ता है परमात्मा, जिसे बाप या शिव बाबा कहा गया है, बस उनकी याद में रहना, लगन से। अच्छा। इससे क्या होता है कि जो विकर्म है, मतलब पुराने जो गलत कर्मों का बोझ है, वो धीरे धीरे खत्म होता है, पवित्रता आती है। और किसी को दुख ना देना, इस पर भी बहुत बल है। हाँ, बहुत ज्यादा। चाहे वो क्रोध से हो या कामना से, कोई भी गलत कर्म ना हो जिससे किसी को दुख पहुंचे। और वो चार्ट रखने वाली बात, रोज अपनी गलतियों को देखना फिर लिखना, कहीं ये बोझिल तो नहीं हो जाएगा? अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत कहता है कि ये चार्ट असल में आत्मनिरीक्षण के लिए है, एक तरह का सेल्फ चेक। ओके। कि क्या आज किसी को दुख दिया, क्या नजर भटकी, कोई पाप कर्म हुआ, और इसे परमात्मा को बताने से, मतलब बाबा को लिख कर देने से बोझ हल्का होता है। ये खुद के प्रति ईमानदारी है। ये हतोत्साहित होने के लिए नहीं, बल्कि सुधार करने के लिए है। समझ गए। मतलब एक तरह से कन्फेशन जैसा। हाँ, कुछ वैसा समझ सकते हैं, पर उससे भी गहरा। ये अपने आप से सच्चा होने की प्रक्रिया है। और ये भी साफ किया गया है कि परमात्मा का अनुभव सिर्फ दर्शन पा लेना वो काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। सिर्फ साक्षात्कार या विजन देख लेना मंजिल नहीं है। असली मंजिल है उनके जैसा बनना, गोविंद बनना, उनके गुणों को धारण करना। हाँ, गुणों को धारण करना। स्रोत में सृष्टि चक्र यानी दुनिया के ड्रामा का भी जिक्र है। उसमें हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। मतलब सब स्वर्ग में नहीं जाते? नहीं, सब नहीं, क्योंकि हर धर्म की, हर आत्मा की अपनी भूमिका है इस ड्रामा में। मुख्य बात है परमात्मा को यथार्थ रूप में पहचानना और उनकी दी हुई श्रेष्ठ मत पर चलना। तो इस पूरी चर्चा से अपने लिए हम क्या खास बातें, धारणा बिंदु याद रख सकते हैं? हाँ, श्रोति में धारणा के लिए 2 मुख्य बातें बताई गई हैं। हाँ। श्रोति में धारणा के लिए 2 मुख्य बातें बताई गई हैं। पहला, अपने विकर्मों को परमात्मा को बताकर बोझ हल्का करना। और अब किसी को भी दुख नहीं देना है, सपूत बनकर रहना है। और दूसरा, अपनी दृष्टि को बहुत अच्छा बनाना है, बहुत संभाल करनी है कि आंखें धोखा ना दें, और अपने मैनर्स, अपना व्यवहार बहुत बहुत अच्छा रखना है। काम क्रोध के वश होकर
कोई पाप नहीं करना है। बहुत सुंदर। और एक वरदान भी है इसमें। हाँ, वरदान है, लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में रख, तीव्र पुरुषार्थ करने वाले सदा होली और हैप्पी भव। वाह, मतलब जीवन में कुछ भी हो, अपनी वो अविनाशी खुशी की जो मंजिल है उस पर नजर टिकी रहे। बिल्कुल। और स्लोगन भी बहुत शक्तिशाली है, गुण मूर्त बनकर गुणों का दान देते चलो, यही सबसे बड़ी सेवा है। सेवा का कितना सुंदर रूप है ये। हाँ जी। अंत में अव्यक्त इशारे भी हैं। जी। अव्यक्त इशारे कहते हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो, परमात्मा के प्रेम का अनुभव वो बाकी सब मुश्किलों को एकदम सहज बना देता है। तो कुल मिलाकर ये पूरी चर्चा हमें एक निरंतर आत्मजागरूकता की तरफ ले जाती है, खासकर अपनी दृष्टि पर, अपने इरादों पर ध्यान देने के लिए। हाँ, और यही परिवर्तन का मार्ग बताया गया है। और एक विचारणीय बात ये रह जाती है कि हमारी अपनी दृष्टि, मतलब चीजों को देखने का हमारा जो नजरिया है, वो हमारे कर्मों और हमारी आंतरिक स्थिति पर कितना गहरा, कितना सूक्ष्म असर डालता है ना? बिल्कुल, सोचने वाली बात है। ओम शांति। ओम शांति।